नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। अरविंद केजरीवाल यानी हमारे सरजी का रंग आजकल उड़ा हुआ है और इस वक्त वो जब आप उनको टीवी पर देखते हैं, अभी वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार क्या तैयारियां कर रही है, क्या कदम उठा रही है, क्योंकि मौसम अब शुरू हो चुका है जिसमें प्रदूषण बढ़ने लगता है जैसे जैसे ठंड शुरू होती है, त्योहारों का सीजन आता है। तो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उससे पहले वो मीडिया के सामने तब आए जब सीबीआई इंक्वायरी जो शीश महल की है उसकी शुरू हो चुकी। सीबीआई ने सारी फाइलें मांगी हैं, 6 दिन के अंदर फाइलें देनी है। उसके बाद जब सामने आए तो पहली बार वो शीश महल के लिए बोले, हालांकि उन्होंने शीश महल या अपने घर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ तो 50 केस चल रहे हैं, आज तक किसी केस में कुछ मिला नहीं है, ये केस भी कर ले और अगर इसमें कुछ नहीं मिला तो क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे। मोदी जी डरे हुए हैं। अब आपने देखा होगा कि डरा हुआ कौन लग रहा था, उसमें नजर आ रहा था कि डरा हुआ कौन है। और झूठ तो इतना बोलते हैं सफेद जिसकी हद नहीं। कह रहे आज तक किसी मामले में कुछ निकला नहीं। अब बताइए, अगर कुछ निकला नहीं है तो आज तक मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने क्यों जमानत नहीं दी? मनीष सिसोदिया को क्यों कहा कि ये किंगपिन है? सत्येंद्र जैन को क्यों जमानत नहीं मिली? रेगुलर बेल की मैं बात कर रही हूँ। वो इस वक्त हेल्थ ग्राउंड पर जेल से बाहर हैं, जमानत पर हैं, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर उनकी सर्जरी हुई है। अब वैसे उन्हें रेगुलर बेल तो नहीं मिली है। तो ये कितना झूठ बोलते हैं ये आप जानते हैं। लेकिन अभी एक नया मामला आया जब ये फिर से पहुंचे एक बार सुप्रीम कोर्ट। दरअसल ये सब कुछ शीश महल से जुड़ा हुआ है, जो घपले घोटाले हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जो ये मैं आपको बता रही हूं अभी खबर, ये भी उसी से जुड़ी हुई है। और कितना परेशान है, कुछ दिन पहले आतिशी मार्लेना ने भी कहा था कि अब जो सरजी की दाहिनी हाथ हैं, जब से मनीष सिसोदिया के बाद उन्होंने पद संभाला है, मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उन्होंने कहा था दिल्ली में जो अफसर हैं वो बात नहीं सुनते, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो मंत्री के आदेशों का पालन नहीं करते, सरकार किस तरह से काम कराए, एक यानी माहौल बनाया गया। उसके बाद दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट में और अभिषेक मनु सिंघवी जो दिल्ली सरकार के वकील हैं, अच्छा आप देखिए इनके वकील यही होंगे, या अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल। ये बड़े वकील दरअसल गारंटी होते हैं कि किस तरह से सीजीआई की बेंच के सामने सीधे पहुंच जाएंगे और आपके मामले को रख देंगे, सूचीबद्ध करवा लेंगे, जल्द से जल्द सुनवाई करवा लेंगे। इन सब बातों की गारंटी होते हैं ये वकील। लेकिन आजकल ये पैंतरा भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है। अब शायद मुझे लगता है कोर्ट पर भी एक दबाव है इस बात का कि ये जो वकील हैं इनको क्यों प्रायोरिटी दी जाती है, क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसकी क्या वजह है। पक्का क्योंकि सोशल मीडिया तो सभी देखते हैं, चाहे जज हो या कोई भी हो, तो मुझे लगता है उसका भी कहीं ना कहीं असर है। तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब कोर्ट में गए। दरअसल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2003 जो पास हुआ, जो कानून बन गया, उसे लेकर मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। पहले आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश जब दिल्ली सरकार के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार लेकर आई थी, जिसमें यह साबित हो गया था, ये कहा गया था कि एलजी ही सबसे बड़े होंगे निर्णय लेने में, एलजी ही तय करेंगे दिल्ली में क्या होगा, यानी फाइनल से जो होगी वो एलजी की ही होगी। तो उसके बाद अब क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ये याचिका उन्होंने कोर्ट में दी थी, लेकिन अब ये याचिका 25 अगस्त को जब एक कानून बन गया तो 25 अगस्त को फिर कोर्ट ने कहा कि आप चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं और जो कानून बना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2003, आप इस मामले में सुनवाई की बात कर सकते हो। तो दिल्ली सरकार ने बदल दिया 25 अगस्त को और उसके बाद फिर अब इस मामले की सुनवाई लंबित है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची अभिषेक मनु सिंघवी रोते कलपते, बिल्कुल एकदम परेशान हाल में कि पता नहीं क्या हो गया है मिलॉर्ड, आप बस सुन लीजिए, बहुत बुरी हालत है दिल्ली की, तुरंत सुनवाई कर लीजिए नहीं तो बस आसमान गिरने वाला है। उन्होंने कहा मैं दिल्ली सरकार की पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकता, मतलब कितनी पीड़ित है दिल्ली सरकार मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अफसर आदेश नहीं मान रहे हैं, अफसरशाही सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, अफसर मनमानी कर रहे हैं, अफसर मंत्रियों के आदेश नहीं मान रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति में है दिल्ली सरकार, उसको बहुत पीड़ा है, इतना दर्द है मिलॉर्ड कि मैं वो दर्द व्यक्त ही नहीं कर सकता हूं। मैं आपको क्या बताऊं, बस आप समझ लीजिए और तुरंत अभी तुरंत सुनवाई करना शुरू कर दीजिए।
अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात 3 जजों की बेंच के सामने कही, जिसमें अध्यक्षता खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की एक खंडपीठ थी, जिसके सामने अभिषेक मनु सिंघवी पहुंची और उन्होंने तत्काल सुनवाई के लिए कहा। पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सीजेआई ने क्या कहा? सीजेआई ने कहा कि अभी 5 जजों की खंडपीठ के सामने पुराने मामले हैं, 7 जजों के सामने भी, 7 जजों की बेंच जो है उनके सामने भी 2 मामले हैं। तो अभी ये पुराने मामले हैं, महत्वपूर्ण मामले हैं, सालों से लंबित हैं, तो इनमें सुनवाई हो रही है। जब इनकी सुनवाई हो जाएगी उसके बाद आपके मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि अभी कोई खंडपीठ, संवैधानिक पीठ खाली नहीं है जो आपके मामले की सुनवाई कर पाए। तो तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी कि मिलॉर्ड बस आज ही इसको सूचीबद्ध कर दीजिए, या तो आज या कल में इसकी सुनवाई कर लीजिए, बहुत अर्जेंट मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जेंसी को, इस दिखावे की झूठी अर्जेंसी को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि देखिए, जब आप कोर्ट में जाते हैं ना, तो आप कोई फालतू की दलीलें, आप रो रहे हैं कि बस मिलॉर्ड सब खत्म, सब तहस नहस, कुछ नहीं बचा, ये चलता नहीं है। आपको ना वहां पर लॉजिक देने होते हैं, तर्क देने होते हैं, तर्कों का आधार होता है, आंकड़े देने होते हैं, जो इनके पास है नहीं, फर्जी बातें करते हैं। तो कितना भी रोले अभिषेक मनु सिंघवी, कितनी भी मोटी फीस दियो अरविंद केजरीवाल, अब पता नहीं पार्टी देती है, सरकार देती है, जो भी दे रहा हो, कितनी भी मोटी फीस दियो, लेकिन ये सब चीजें चलती नहीं है। अब करोना गाना, और अब थोड़ा जज भी सोच समझ के चीजें करते हैं कि अगर अचानक से सूचीबद्ध कर देंगे तो पूछा जाएगा ना भाई। लोग भी तो अब सवाल पूछते हैं कि इतनी क्या एजेंसी थी जो इस मामले को आपने सूचीबद्ध कर दिया, इस मामले को आप सुनने लगे, बाकी मामलों को आप सुन नहीं रहे। तो बिल्कुल मना कर दिया, और साथ ही साथ जो बात कही उसने अरविंद केजरीवाल को बड़ा दर्द दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं जो, और अभिषेक मनु सिंघवी जो दिल्ली सरकार के वकील हैं, यानी दोनों तरफ के जो वकील हैं वो साथ मिलकर बैठे और दलीलें तय करें, जो इस मुद्दे में जुड़े कानूनी सवाल हैं उन पर विचार करें, यानी ज्वाइंट तौर पर जो कानूनी सवाल हैं उन पर विचार करें और उसके बाद दलीलें तय करें, ताकि जब सुनवाई हो तो ये ग्राउंड वर्क हो चुका हो। अब बताइए, साथ में बैठ के कहा गया कि आप ये करिए, 4 हफ्ते का समय इसके लिए दे दिया गया है, यानी कम से कम 4 हफ्ते तक तो इस मामले की सुनवाई नहीं होने वाली। अब सरजीत ने बेचैन क्यों? सरजीत क्यों? दिल्ली ऑफिसर्स बिल जब अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई तब से बड़े बेचैन थे सरजी। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार करेगी, उसके बाद किस तरह की अति करी थी इन लोगों ने। मतलब शायद आदेश की कॉपी भी सरकार के पास नहीं पहुंची होगी और ट्रांसफर हटाना तुरंत इन्होंने शुरू कर दिया था, अंधेर मचा दिया था इन्होंने। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही दिल्ली सरकार को नियंत्रित करने के लिए, ताकि इस तरह के अराजकता भरे कदम ना उठाएं, केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई थी, जिसमें 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी और कहा गया था कि अगर इसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो फिर फाइनल फैसला एलजी का ही होगा, यानी ये तय था फाइनल फैसला एलजी का ही होगा। उसके बाद जब कानून ये बनने वाला था, लोकसभा में आने वाला, अब जाहिर सी बात है अध्यादेश है तो 6 महीने के अंदर सरकार को संसद से पारित कराना होगा। केजरीवाल राज्य राज्य घूमकर दलों के पास जाकर ये लगातार कहते रहे कि हमें सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, सब कुछ कर लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया, रोक नहीं पाए। उसकी वजह है शीश महल, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। पहले इसमें एलजी ने जांच के आदेश दिए, चीफ सेक्रेटरी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जांच की, फिर उन्होंने एमएचए को भेजा, फिर सीएजी की जांच हुई, उसमें भी मिला। उसके बाद अब सीबीआई के हाथ में मामला चला गया। तो सरजी सबसे ज्यादा इसी से डरे हुए थे, और ये जो अभिषेक मनु सिंघवी गए हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो इसीलिए गए हैं ताकि अगर मिल जाए तो जो फाइलें सौंपना है। ये अर्जेंसी की बात क्यों कर रहे हैं कि बस आज ही सुन लीजिए सर, नहीं तो दिल्ली में बिल्कुल आसमान गिर रहा है सर पे सबके। दरअसल उसकी वजह है क्योंकि फाइलें देनी है, सीबीआई को सौंपनी है फाइलें। तो अगर अभी से अफसर हमारे हाथ में आ जाएंगे तो हम उन फाइलों में गड़बड़ कर सकते हैं, उन फाइलों को रोक सकते हैं। आपको याद होगा जब ये अध्यादेश आने से पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद दिल्ली अफसर्स ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में किस तरह से फाइलें गायब करवाई गई थी, फाइलों में छेड़छाड़ की गई थी, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई थी, तो राज खुल गया। जो नहीं खुला वो पता नहीं कितना इन्होंने किया होगा। तो इनकी मेन बेचैनी की वजह ये है, ये इनकी मुख्य परेशानी है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी गर्दन बुरी तरह फंस गई है। और बाकी मामले अगर आप छोड़ भी दें तो ये एक ऐसा मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल नहीं बचने वाले,
उन पर गाज गिरेगी ही गिरेगी, उनकी गर्दन फंसेगी ही फंसेगी, इसको कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। भले ही अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को बर्खास्त करके सोचा हो कि बस अब हम पाक साफ हो गए, लेकिन ऐसा दरअसल होता नहीं है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।